दोस्तों, बहुत सारी बातें हो रही हैं मलयालम मूवी किष्किंधा कंडम के ऊपर कि इसकी एग्जैक्टली एंडिंग है क्या। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, उसमें थ्योरी डिस्कस करता हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, बिकॉज दिमाग तो इस मूवी के एंड ने घुमा ही दिया है। देखो, आगे बढ़ो इससे पहले आपको पहले बता रहा हूं कि पूरा कंप्लीट स्पॉइलर है, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर को, इस वीडियो को मत देखना, मूवी देखने के बाद देखना और उसके बाद मुझे कमेंट जरूर कर देना। यार सिंपल सा फंडा है, जो प्लॉट है उसमें यह है कि पुलिस को मिसिंग गन फाइंड आउट करनी है और उनको मिसिंग गन नहीं मिलती है अप्पू पिल्लई एंड फैमिली के बाद। यहां पे सवाल ये उठ जाता है अब कि भाई मिसिंग गन है कहां। उससे बड़ा सवाल ये होता है कि उस मिसिंग गन से ज्यादा टेंशन अप्पू पिल्लई एंड फैमिली को ये होती है कि उस मिसिंग गन तो नहीं मिल रही, अलग बात है, बट उसमें से 2 बुलेट जो मिसिंग है उसका जस्टिफिकेशन कैसे देना है। जो मॉन्की के लिए समझ में आ जाता है कि भाई एक्सीडेंटली चाचू ने, उस यंग बॉय, फैमिली के यंग बॉय ने उसको शॉट किया था तो उसको कहीं दफना दिया जाता है। बट व्हाट अबाउट चाचू, ये चाचू कहां गया है। देखो सवाल बहुत सिंपल है एंडिंग का कि वो यंग बॉय चाचू आखिरकार है कहां। जो बुलेट, जो गन पुलिस ढूंढ रही है उसका इससे क्या रिलेशन है। अप्पू पिल्लई, अजयन और उसकी वाइफ इन सब चीजों से कैसे कनेक्टेड है, और आखिर में जो इन्होंने सस्पेंस, जो मिस्ट्री खोली है, वो किस हद तक ऑडियंस को समझ आई और सबने अपने अपने परसेप्शन कैसे किए। देखो मेरी थ्योरी ये कहती है यार, अप्पू पिल्लई को एक डिसऑर्डर है जिसमें उनको बार बार इवेंट्स को भूलने की आदत है। जब अजयन और उसकी वाइफ का लास्ट में हमें दिखाया गया कि उसकी वाइफ से गलती से बुलेट शॉट हो जाती है चाचू पे, वो लेके चला जाता है अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में और वो दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई ना देखे कि चाचू वहां पे मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी वहां पे। बट जब वो वापस आता है हॉस्पिटल से तो उसको दिखता है बिल्कुल क्लीन, और उसके फादर अप्पू पिल्लई सामने बैठे होते हैं और वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। तो बड़ा सवाल ये आता है कि यार एग्जैक्टली वो चाचू की बॉडी गई कहां। फंडा एकदम क्लियर है भाई, अप्पू पिल्लई को पता चल जाता है कि चाचू मर चुका है और ये मरा है या तो मदर से या फादर के हाथों। वो उनकी बॉडी को पूरा क्लीन करके, साफ करके बरी कर देते हैं। अब उनको भूलने की आदत है तो वो बॉडी को रख के भूल जाते हैं, और जब अजयन घर पे आता है तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई जैसे उनको कुछ याद ही नहीं। एक्चुअली उनको शायद कुछ याद रहता भी नहीं है क्योंकि उनको डिसऑर्डर है। अब यहां पे बात ये आती है कि जो अप्पू पिल्लई है डेली जाके एक एविडेंसेस को, मूवी में जो दिखाया है उसको जलाते हैं और एक नक्सल के पास जाते हैं कुछ पूछने। देखो भाई, अप्पू पिल्लई एक अनएंडिंग लूप में होते हैं। वो जब भी एविडेंस इकट्ठे करते हैं, सबसे पहली बात उनके जहन में एक सवाल रहता है कि क्या चाचू जो मरा है क्या वो मेरी वजह से तो नहीं मरा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो एविडेंस इकट्ठे करते हैं हर एक साइकिल के लूप में, और हर लूप के एंड में उनको ये पता चल जाता है कि चाचू को उन्होंने दफनाया कहां है और चाचू मरा कैसे है। बट इसको वो याद रखना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है अगर ये एविडेंस रह गए और उनको याद रह गया तो उनकी फैमिली इंप्लीकेट हो जाएगी। एक ही स्पॉट पे सारे एविडेंस बार बार जलाते रहते हैं, और साइकिल के लूप में उस नक्सल के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि जो मॉन्की को बुलेट लगी थी कितनी लगी थी। वो बोलता है 1 लगी थी। तो उनका शक शुरू होता है कि दूसरी बुलेट कहां चली गई, कहीं मेरे से चाचू की मौत तो नहीं हो गई, कहीं मेरे से तो नहीं चली बुलेट। वो उसको ढूंढते हैं। अगेन वो लास्ट में पहुंच जाते हैं कंक्लूजन में कि ये मर्डर यहां से हुआ था, मैंने बॉडी यहां दफनाई थी, मगर वो अगेन उसको भूलना चाहते हैं। गाइस दिस इज इनसेन। एक आदमी अपनी मेमोरीज के लूप में घूमता जा रहा है डेली। वो कंक्लूजन में पहुंचता है कि इसका मर्डर किसने किया, मैंने बॉडी कहां दफनाई, बट वो फिर भूल जाता है। वो अगले दिन फिर नए सिरे से उसको स्टार्ट करता है। ये बिल्कुल टाइम लूप वाली मूवी है जैसे हमने इंसेप्शन देखी थी। इसकी एंडिंग मतलब जैसे दृश्यम में लोगों ने काफी सारी थ्योरीज बनाई थी, इस पे भी काफी सारी थ्योरीज बन चुकी है। इनफैक्ट ज्यादा थ्योरीज इसमें बन सकती हैं। देखो बहुत अनआंसर्ड सवाल भी हैं और जो लोग कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में खटकेगा, और मुझे भी खटका कि जब अजयन ने अपनी वाइफ को देख लिया था कि उन्होंने उसको मारा, उनके जो कपड़ों पे पूरा ब्लड लगा था, और वो ब्लड जब वो उनको लेके हॉस्पिटल गए थे, तो मेरा एक सवाल ये है, ये मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं हॉस्पिटल वालों ने पूछा कि भाई ठीक है आपने स्वेलो कर ली मेडिसिन और जिसकी वजह से आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया, बट ये खून कहां से आया। दूसरा, यार जिस लोकेशन पे वो बार बार एविडेंस और उन कागजों को जला रहे थे, क्या वो एक तरीका ये तो नहीं था कि यार मुझे उस जगह पे ही जलाना है ताकि मुझे याद रहे कि इस जगह पे के नीचे मैंने चाचू की बॉडी को दफनाया। बिकॉज आप क्लियरली अगर आपने मूवी देखी तो ये पकड़ लिया होगा कि जब मॉन्की को बुलेट लगी थी चाचू के द्वारा, तो अप्पू पिल्लई ने जहां पे मॉन्की को दफनाया था
वो भूल चुके थे कि उन्होंने कहां बरी किया है, और वो लैंड भी किसी को उन्होंने बेच दी थी। तो क्या ये जो एविडेंस एक ही स्पॉट पे वो बार बार जला रहे हैं, क्या वो इस चीज का उनके लिए रिमेंबर करने के लिए एक निशानी तो नहीं है कि ये लैंड मैंने किसी को नहीं बेचनी, क्योंकि यहां पे एक बॉडी दफन है जो मेरे ही फैमिली मेंबर की, एक यंग बॉय की है। और आपने एक चीज नोटिस करी है नहीं करी मुझे नहीं पता, बट जो लास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक चला है ना, वो क्लियरली इंसेप्शन मूवी से ही इंस्पायर्ड है, जो देखने में बहुत टेंस, मिस्टीरियस और एक टेंशन भरा माहौल जो था ना, वो लास्ट का स्लो। देखो ऐसी मूवी स्लो बर्नर्स होती हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज निकल सकती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अप्पू पिल्ले की जो ये थ्योरी मैंने डिकोड करी है, क्या यही है स्टोरी में दिखाया है, या और कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं जो डायरेक्टर साहब ने काइंड ऑफ एंडिंग को थोड़ा सा इस तरीके से स्लो बर्नर मोड पे छोड़ा कि हम अपना दिमाग लगाए जाएं और एक अनएंडिंग लूप जैसे अप्पू पिल्लई को होता है उस तरीके में घूम जाए। टेक केयर, बाय बाय।